हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे प्रीति बिहार ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप सो कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। और ये है नाइट का रूटीन जो कि मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों पे। हालांकि नाइट का रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, बस ऐसे ही जो मैं बना रही हूँ वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है कटहल का कोवा जो कि मैं यहाँ पे खा रही हूँ। हालांकि मुझे उतना पसंद नहीं, मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैं ढेर सारी ले आई प्याज। और आप लोग भी कमेंट में बताइए कि किस किस ने कटहल का कोवा खाया है, क्योंकि जब कटहल कच्चा होता है तो हम उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, बहुत सारी चीज़। और जब कटहल पक जाता है तो उसको कोवा बोलते हैं, तो वो कोवा खाते हैं। और मेरे हस्बैंड को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। यहाँ मेरा आ गया लड्डू जो कि कुछ ना कुछ कहने आया था मम्मा को। फिर यहाँ पे आ गया पेड़ा जो कि ये भी कुछ ना कुछ बोलने आया है मम्मा को। उसके बाद मैं यहाँ पे ढेर सारा प्याज कट करूँगी और मैं कैसे तड़का बनाती हूँ वो आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे जो बड़ा वाला बेटा है ना, उसको तड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली मेरे हाथों का। और तड़का के साथ उसको चाहिए होता है प्याज की सलाद और अचार और तड़का में घी, और उसके साथ पराठा दीजिए, रोटी दीजिए, कचौड़ी दीजिए, जो भी दीजिए वो अच्छे से खाता है। हालांकि रोटी में घी लगा हुआ हो तो वो और ज़्यादा अच्छे से खाता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे तड़का बनाऊंगी। और इसके आगे मैंने आप लोग के साथ एक बालों के लिए एक अच्छी वाली टिप्स शेयर कर रही हूँ, तो वो भी आप लोग को अभी आगे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं कुकर में दाल चढ़ा दी, और तब तक इधर लहसुन और अदरक जो होता है उसे हम बारीक कट करके रख लेंगे। और पता है, वीडियो जो हम फास्ट करते थे कितना फास्ट देखने के लिए मिलता है ना, काश काम भी इतना ही फास्ट हो जाता। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पेन जिसमें और रखी हूँ मैं पानी के साथ मैं डाली हूँ इसमें मंगरेल जो कि कलौंजी बोलते हैं, और उसमें मैं डाली हूँ मेथी, प्याज का पत्ता और थोड़ी सी अदरक और करी लिप्स, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाला था चाय पत्ती। और इन सबको मैं बॉईल करूँगी लगभग 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो गया था। फिर मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी तो बातें करूंगी। यहाँ पे मैं तड़का के लिए यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में मैंने डाला तेल के साथ में डाली जीरा, हरी मिर्च, तेजपत्ता और लौंग, इलायची, ये सब। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाला अदरक करके रख रखा था, अदरक और लहसुन, जो कि उसको हम डालेंगे। फिर हम डालेंगे यहाँ पे प्याज। मैं 2-3 तरह से बनाती हूँ तड़का, लेकिन जब जल्दी में बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं जल्दी से फटाक से दाल बॉयल करती हूँ और फटाक से ये करती हूँ। और तेल की जो मात्रा आप लोग को लग रही है वो थोड़ी कम लग रही होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहती है, तो थोड़ा सा तेल मैं कम डालती हूँ। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं टमाटर डाल दी। और टमाटर की तो क्या ही कहने भाई, हमारे यहाँ तो 160 रुपये के जी है। मैं कल भी परसों लाई थी 160 रुपये के जी। अभी तक तो मैं 120, 60, 80 ऐसे ही खाई थी, बट अभी तो 160 का लेके आई। टमाटर के तो भाई सोने से भी ज़्यादा महंगा हो गया है इनका दाम, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मसाला फ्राई करने के बाद मैं जो भी था प्याज लहसुन ये सब फ्राई करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, फिर क्या बोलते हैं उसको, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सबको डाल के थोड़ी सी पानी डाल करके थोड़ा सा बस फ्राई करूँगी। और दाल में ही जो फ्राई कर रखी हूँ ना मसाला, जो कुकर में डाल दूँगी, और फिर से इसको 1-2 सीटी लगा दूँगी, ताकि ये जो प्याज वगैरह टमाटर वगैरह है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और उससे ना मतलब काफ़ी टेस्टी बनता है। और मतलब मेरे हाथ का तड़का स्पेशली मैं बताऊं तो मेरे बड़े वाले बेटा को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसको कुछ भी अगर होगा ना, मम्मा तड़का बनाइए ना, तड़का आप अच्छा बनाती, मम्मा तड़का बनाइए, तड़का खाते। तो मेरे हाथ का तड़का। यहाँ पे हमारा कुकर सीटी लग गया था। फिर मैं यहाँ पे अपना आटा गूंद लूँगी, क्योंकि मेड आई थी तो मुझे, मेड आती है तो शाम में ही आती है, और खाना लगभग मैं 9 बजे के बाद ही स्टार्ट करती हूँ बनाना, तो मैं खुद ही करती हूँ। यहाँ पे फिर मैं तड़का में लगाऊंगी तड़का, जो कि मैं थोड़ा सा तेल डाली। तेल में मैं डालूंगी खड़ा वाला अदरक और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर। और यहाँ पे एक सीक्रेट मसाला मैं डाल रही हूँ, वो है करी लिप्स जो होता है ना, उसको छोटा छोटा कट करके आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, उससे तड़का लगे, इतनी टेस्टी बनती है ना। यहाँ पे मैं रोटी, अचार, प्याज का कुचरी बना दी हूँ और तड़का। मतलब उस दिन तो मेरा छोटा वाला बेटा ना, मतलब बताऊँ कि वो जो खाता है ना उससे दोगुना खाया। वो 2 रोटी 1.5 रोटी से ज़्यादा नहीं खाता है। और यहाँ पे जो मैं बनाई थी अपने बालों के लिए, वो ठंडा हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद अगर आपके पास स्प्रे बोतल हो ना तो आप उसमें डाल लीजिएगा, ताकि स्प्रे कर करके अच्छे से लगा सके।
मेरे पास स्प्रे बोतल अभी नहीं था फ़िलहाल, तो मैं बस ऐसे ऐसे हाथ से लगा रही हूँ और अच्छे से उसको मसाज करके और बालों में कंघी कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लगाते हैं तो हमारा बाल उलझ जाता है और बाल उलझता है तो फिर बाल टूटने लगता है। तो लगाने के बाद हम बाल में कंघी कर लेंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट रख सकते हैं, नहीं तो आप 1-2 घंटे बाद शैम्पू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई फ्लू हो गया हुआ है सबको, तो मेरा बड़ा वाला बेटा आँखों में सबके दवा डाल रहा है। मेरा काम है उन लोगों की आँखों में डालना और उनका काम है मेरे आँखों में डालना, तो बस यही होते रहता है। बिना मतलब कुछ किए हुए ही बहुत रोना आ रहा है। आँखों की हालत एकदम बिल्कुल ख़राब हो गई। अभी तो मुझे हंसी आ रही, क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, लेकिन जब हुई थी मैं क्या ही बताऊँ, बहुत परेशान किया इस आई फ्लू ने तो पूरे फैमिली को। और यहाँ पे आप लोग को अच्छे से दिखाती हुई है कटहल का कोवा। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, क्योंकि रात में हम लोगों ने डिनर वगैरह करके हम लोग सो गए थे। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की। तो मॉर्निंग से मैं कुछ भी मतलब शूट नहीं की। ये है लगभग आपको 4:30 की क्लिप, जो कि हम लोगों ने, जैसे कि आपने बर्थडे वाले ब्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि मतलब कोई ऐसा है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनका ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे उनको देखने जाना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से उन लोगों के लिए बना रही, क्योंकि हम हॉस्पिटल जाते हैं तो ऐसे तो जाते नहीं हैं, कुछ लेके जाएंगे उन लोग को खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मतलब लेमन राइस और दाल, खिचड़ी, लिट्टी, भिंडी का भुजिया। तो यहाँ पे बहुत सारे मैं चीज़ बना रही हूँ जो कि उन लोगों के लिए लेके जाऊँ। और क्या ही बताऊँ, मतलब इधर मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है, एक तरफ मैं इधर पे भुजिया बना रही हूँ। और मतलब पहले से पतिदेव बोले थे कि जल्दी हम चलेंगे, लेकिन उनके ऑफिस की वजह से लगभग 4:30 हो गए। यहाँ पे मैं चना का सत्तू मिलाने जा रही हूँ, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और फिर उन्होंने 4:30 में बोला कि चलो अब फटाफट से तैयार हो जाओ। तो फिर ऐसे मुझे जाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो कुछ लेके ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे ही रहते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं सही से नहीं। क्योंकि मैं तो मेरे हस्बैंड की वजह से समझिए, तो मैं मतलब पूरे साल में लगभग 1.5-2 महीने तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटती हूँ पूरे मिला करके, उससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो मुझे पता है कि जब हम हॉस्पिटल वगैरह में रहते हैं तो हमें घर की खाने की कितनी याद आती है। ऐसा होता है कि चलो कोई आए जो घर का खाना लेके आए, थोड़ा सा हम घर का खाना वगैरह खा ले। तो बस जो मतलब वो कहते हैं ना कि जो दुख झेला रहता है, बस वही किसी का दुख को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सत्तू बनाने के लिए आ गई। यहाँ पे सत्तू वगैरह बना लूँगी। और मेड भी नहीं आई थी मॉर्निंग में, कि उनका पता नहीं कुछ था या क्या, जो वो आई नहीं, तो मुझे सारा चीज़ अकेले ही करना था। बट ऐसा हुआ ना कि ये सब जब मैं आटा वाटा सारा लगा ली, सारे मतलब मेरा पूरा खाना बन के तैयार हो गया। अभी मैं आगे आप लोग को दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या बनाई हूँ, सो वो सारे चीज़। और यहाँ पे मैं नाइटी पहनी हुई हूँ, तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि घर में तो बस यही सब पहन के इंसान रहता है ना, और वो भी इतनी गर्मी है तो क्या ही मतलब ये करे। हालांकि ऐसा नहीं है कि साड़ी सूट नहीं डालती हूँ, वो भी डालती हूँ, कभी कभी मैं नाइटी भी डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। मैं तो किचन में भी फ़ैन चला के रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, गैस सही से भी नहीं लगता है जब भी, क्योंकि और अगर ना रहूँ ना तो ऐसा लगता है मुझे चक्कर वगैरह आने लगते हैं। और खिड़की वगैरह खोल दो, सामने से तो खिड़की है तो वो बंद ही रहता है, इस साइड से खोलती हूँ तो उसमें ना साइड से हवा मारता है, तो फिर गैस सही से लगता नहीं, तो फिर ऊपर वाली फ़ैन खोल देती हूँ, जिस वजह से अपना ये होते रहता है। और साइड में ना मैं बर्तन वगैरह भी धुल रही थी, कि क्योंकि खाना बनाऊंगी और फटाक से लेके चली जाऊंगी। अगर खाना वगैरह बना लूँ फिर बर्तन वगैरह धूँ तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाते हैं। और लगभग मैंने 1 घंटा में सारा खाना बना करके तैयार कर लिया। पहले से मुझे पता होता है कि हाँ इतने लेट हो जाएंगे, इतने लेट से हम जाएंगे, तो मैं और जल्दी से सब चीज़ बना के रखती। लेकिन सडन इन्होंने बोला ही कि चलो अब चलते हैं, तो फिर मैं सोची कि नहीं चलो बना ही लेती हूँ, किसी के दुख में जाना है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, आप ऐसे ही चले जाओ हाथ डुलाते हुए। क्योंकि कोई जाता है घर से तो इंसान के मन में होता है कि अरे चलो घर से कुछ न कुछ तो आ ही रहा होगा, तो थोड़ा सा ये कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई वढ़ाई सारा साफ़ कर दूँ, क्योंकि कहीं जाती हूँ, जाने से पहले ना मुझे ऐसा रहता है कि पूरे साफ़ करके जाऊँ, तो मैं वहाँ से आऊँ तो मुझे कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि मेरे में थोड़ी सी मैनिया वाली है कि मुझे लगता है कि अरे पता नहीं क्या हो गया कि नहीं। मैं तो मतलब कहीं से आने के बाद मैं बेड जब तक झाड़ू ना, अपनी बेडशीट तो मैं खैर हटा ही देती हूँ, चेंज ही कर देती हूँ, बाकी सब मैं जब तक चेंज वेंज ना करूँ ना मेरी मन अजीब सी होते रहती है। और किस किस के साथ ऐसा होता है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए।
और यहाँ पे लगभग मैं सारे काम कर ली थी। इधर एक साइड में खिचड़ी चढ़ा दी थी और इधर बर्तन में सारे अपना धो ली थी। अब मैं फटाफट से यहाँ पे लिट्टी छान लूँगी, क्योंकि लिट्टी लेने से क्या होता है ना कि ऐसे लोग रात में भी खा लेंगे, थोड़ा बहुत बचेगा तो मॉर्निंग में भी खा लेंगे, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो फिर मैं इसीलिए लिट्टी बना ली थी और साथ में मैं लेमन राइस भी बनाई थी ताकि वो लोग रात में खाए। क्योंकि पता है जब हॉस्पिटल वगैरह में रहते हो ना तो मन करता है थोड़ा सा चावल वगैरह खाने होने का, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेमन राइस भी ले ली थी। और मुझे यहाँ के लिए बना के जाना था क्योंकि फिर लौटते लौटते लगभग 10 बज जाते, रात हो जाता, तो फिर मैं कितने रात को यहाँ पे आने के बाद बनाती। और वैसे भी इंसान थक जाता है ना, कितना ही काम करेगा। तो यहीं पे मैं सारी चीज़ बनाऊंगी फटाफट से, लिट्टी वगैरह। और जो फिर हस्बैंड बोले कि थक जाएगी छोड़ दो ना, बस वहीं के लिए लिट्टी वगैरह बना लो और यहाँ जब हम लोग आएंगे तो अपना बना लेंगे, देख लेंगे कुछ भी। मैं बोली कि नहीं, मैं बना के चलूँगी क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है ना यहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि चलो परेशान हो रही है तो एक डब्बा धोना था तो बस उसी को धो दिया। हालांकि ऐसे ही कुछ करते नहीं है हेल्प वगैरह, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे थे कि बहुत जल्दी जल्दी में लेकर के जाना है तो। और देखिए पसीने से मेरी क्या हालत हो गई है ना, मतलब अजीब सी गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे जैसे मैं फ़ैन खोल रही थी वैसे बिल्कुल भी गैस नहीं लग रहा था, तो फिर और ही लेट हो जाता बनने में। तो फिर मैं फ़ैन ऑफ कर दी, फिर मैं यहाँ पे साड़ी लिट्टी वगैरह सेकी। और लिट्टी खाना किस किस को पसंद है कमेंट में बताइएगा। मेरे घर में ना मतलब मेरा बेटा, छोटा वाला तो बेटा खाता है ना तो बिल्कुल पूरा सत्तू वगैरह सारे निकाल देता है, फिर वो खाता है। मेरे हस्बैंड खाएंगे तो उनको उसके साथ छोला चाहिए। तो यहाँ मैं लिट्टी, भिंडी का भुजिया, दाल, उसके बाद में खिचड़ी बना दी थी और लेमन राइस के लिए मैं यहाँ पे चावल फूलने के लिए डाल दी थी। और अब मैं बनाऊंगी लेमन राइस। यहाँ पे लेमन राइस भी बनके तैयार है। और यहाँ पे फिर मैं अपना गैस चूल्हा सारा पोंछ करके साफ़ कर रही हूँ जाने से पहले। तैयार हो गई हूँ, अब निकल रही हूँ यहाँ से, चलती हूँ वहाँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब अजीब सा हो रहा था। फिर गाड़ी पे बैठने के बाद थोड़ा सा हवा लग रहा था, ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल के गेट पे पहुँच गए थे और अब बातें कर रहे थे कि वो किस फ्लोर पे है। और जब वहाँ गई तो मेरी सिस्टर की ये बेटा है, तो बड़ी क्यूट है, तो इसको मैं थोड़ा सा प्यार कर रही थी, खिला रही थी। और सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते तो मैं किसी को ऐसे लेती भी नहीं हूँ वीडियो में। और यहाँ पे मैं इसके साथ एंजॉय कर रही थी, बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा, आप लोग भी देख रहे होंगे। और फिर यहाँ पे मैं आ रही थी तो मुझे टमाटर दिखा तो 160 रुपये केजी था, फिर भी मैं यहाँ पे टमाटर ली। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, कुछ सामान लेना था मुझे मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको स्कूल जाना था तो उनके लिए गोगल्स लेना था, क्योंकि सबको आई फ्लू हो रखा है, तो सबके लिए मैं यहाँ पे गोगल्स वगैरह ले ली। बेटी अब निकल गई घर। गुड मॉर्निंग। आज मेरी बेटी तो जा रही है गोगल्स लगा के, हाँ जा रही है। इस सबके आँख में आई फ्लू हो रहा है ना, इसलिए, है ना। तो बेटी आज मेरी जा रही है एकदम स्मार्ट बॉय बन के। क्या जा रही है ना। आप भी बताओ, सब सोया हुआ ही है, मेरी बेटी खा भी ली, बेटी का लंच भी लिखा गया ना। मम्मा लगा लेती है, भैया वाला दिखती है थोड़ा सा, मम्मा कैसी लगती है लगा करके, हमको पता है। और यहाँ फिर मैं आई मार्केट, लगभग 9 साढ़े 9 हो गए थे, क्योंकि मुझे एक साड़ी लेना था जो कि थी, जैसे मेरे पापा ससुर, मेरे ससुर जी जो हुए ना, उनके मम्हर में उनकी मामी जी डेथ कर गई हुई हैं, तो वहाँ से आया था बुलावा, तो वहाँ दान के लिए साड़ी चाहिए था। तो यही मैं ग्रीन वाली साड़ी ली, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एजेड है और वो 100 प्लस ही थी, 100 साल प्लस थी। तो मतलब वहाँ से आया है सबको जाने के लिए बुलावा, तो वही मेरे हस्बैंड जाएंगे लेकर के, तो मैं दान के लिए ये वाली साड़ी ली। और जो भी होता है बिस्किट वगैरह, तेल, शैम्पू, साबुन, सर्फ, तो वो सारे ली। और वही सब मेरे पतिदेव जो है वो गए, वो अपने दादाजी के ससुराल, यानी कि अपने पापा के नानी के घर गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा, समझिए तो एक तीर्थ स्थल होता है जहाँ पे गए हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया ही आप लोगों कि वो 100 साल की थी या फिर 100 साल से ऊपर की ही थी, तो उनका प्रसाद खाना तो बनता ही है। तो पतिदेव चले गए और बस घर में मैं, मेरे बच्चे हैं, और अभी से बस ऐसे ही रहूँगी। फिर वो आएंगे रात में, देखती हूँ प्रसाद वगैरह लेके आते हैं क्या करते हैं।
तो फिर हम लोग भी प्रसाद खाएंगे। और चलिए मेरी मतलब आज की छोटी सी ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और तो मैं कहना ही भूल गई थी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ना मेरी इंस्टा आईडी है प्रीति बिहार, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पे प्रीति बिहार है तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी अच्छी अच्छी रील्स मैं बनाती हूँ जो कि डालती हूँ। और एक मैं और नया चैनल अपना बनाई हूँ प्रीति बिहार शॉर्ट्स करके, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है ना। अच्छी सी कोई नई वाली वीडियो लेकर के अभी सोच रही हूँ कि अभी हरियाली तीज आने वाली है तो मैं उस पर मेकअप वीडियो बनाऊँ। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट मेकअप की वीडियो लेकर के आप लोगों के पास आती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।